चलिए, हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज हम लोग देखते हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 4। इनसे पहले हमने 3 सवाल तक देख लिए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे शुरू में फल, सबसे शुरू क्या लिखते हैं? दिया है। यहां लिख लेना समानांतर श्रेणी 100, 70, 40 डेश का 40वां पद। ठीक है जी। अब यहां प्रथम पद क्या होंगे? प्रथम पद मतलब होता है ए का मान, पहले भी हमने देख लिए। यहाँ पे ए का मान कितना है? यहाँ पे 100। ठीक है, और दूसरा चीज क्या निकालना रहता है हमें? सर्वांतर। सर्वांतर डी होता है, पता है ना? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 70 माइनस 100 कितना बचेगा? -30। क्योंकि 100 में से 70 घटाओगे तो कितना बचेंगे? 30। माइनस, बड़े संख्या में माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद समानांतर श्रेणी का nवां पद कितना है जी? 40। अब समानांतर श्रेणी का nवां पद, सूत्र लिखिएगा। यहां पे क्या होता है आपका? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये आपका क्या हो जाता है जी? सूत्र। यहाँ पे चुंकी करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें मान रखेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। इतने में हो ही जाएगा आराम से। ये हो जाएगा आपका T40, क्योंकि 40वां पद निकालना है, बराबर ए का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है? 100 प्लस ये हो जाएगा एन का मान 40 माइनस 1, और डी का मान कितना निकला है? -30। पहचान तो आ रहा है ना? उसके बाद ये हो जाएगा T40 बराबर, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 40 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास? 39। जैसे ही ये कोष्टक हट जाता है क्या लग जाते हैं? गुना, और ये हो जाएगा -30। ठीक है, तो ये हो जाएगा T40 बराबर, ये हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा 9 तिया 27 का कितना हो जाता है? 7, और 2 हासिल आ जाएगा, 3 तिया 9 और 2 11, और ये 0 का 0। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस। ये हो जाएगा T40 का मान हो जाएगा 1170 में से 100 घटाओगे तो आपका बचेगा 1070, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़े संख्या के सामने माइनस है। इतना समझ में आया? ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट में लिखिएगा, अतः समांतर श्रेणी का चालीसवां पद 1070 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर का सवाल। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का बनेगा। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दिया है, हमें यहाँ पे दिया है nवां पद। ठीक है, और रखने का तरीका सेम है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका हल। ठीक है, सबसे पहले जो लिखते हैं, दिया है समानांतर श्रेणी 1/9
4/9 और 7/9 डेश 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 का nवां पद। ठीक है, उसके बाद अब यहां देखो प्रथम पद क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद a का मान कितना दिया है 1/9, सर्वांतर कितना दिया है जी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 4/9 माइनस 1/9। अच्छा, ये वाला बुरा भाग तो आता होगा घटाना, यदि हर समान हो तो अंश से जुड़ती है या तो घटती है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 4 - 1 अर्थात 4 में से 1 घटाओगे तो 3/9 मिलेंगे डी का मान। यहां लिख देना डी बराबर 3/9। अब श्रेणी का nवां पद स्वयं n होगा। ठीक है, यहां सूत्र लिख देना, सूत्र यहां लिखिएगा समानांतर श्रेणी का nवां पद। Tn बराबर क्या होता है आपका a + n-1 d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब हम इसी में मान रखेंगे। चलिए इसको हम हल करते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका a का मान कितना है, पहले ये हो जाएगा Tn बराबर a का मान यहाँ पे दिया है 1/9 प्लस n-1, d का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 3/9। ठीक है जी, आगे इसको हल करते जाते हैं। ये हो जाएगा Tn बराबर 1/9 प्लस, अब देखो इसमें तो घटेगा नहीं, तो ये जो d का मान है इसको अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3n/9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3/9। इसमें सिर्फ गुणा ऊपर के साथ होता है, नीचे इसके साथ चले जाते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका Tn बराबर, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब हर समान हो तो ऊपर के जितने भी अंश होते हैं वो जुड़ जाते हैं, चाहे एक पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 3 पद। चलो इसको जोड़ देते हैं सबको। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3n और ये -3। अब देखो ये n वाले हैं तो ये तो नहीं जुड़ेगा और नहीं घटेगा, आपका सिर्फ ये आपका जिसमें n नहीं है वो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 3 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा आपका 3n - 2/9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट में लिख देते हैं। अतः समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n-2/9 प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, ये भी सेम उसी प्रकार बनेगी जैसे सवाल 5 बने थे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, दिया है समानांतर श्रेणी 950, 900, 850 डेश 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 का nवां पद। अब यहां ठीक है, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a होता है, इसका मान कितना दिया है 950। सर्वांतर क्या होता है जी
सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं हम लोग, डी से। तो आपका कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात ये हो जाएगा आपका 900 माइनस 950। 950 में से आप 900 घटाओगे तो कितना बचेगा, -50। ठीक है, क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहते हैं हम उसको लेते हैं। ठीक, अब इसके आगे श्रेणी का एनवा पद क्या हो जाएगा आपका, m। ठीक है, सूत्र। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है आपका, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है जी, चलिए रखते हैं मान। ये हो जाएगा Tm, m की जगह क्या है यहाँ पे अब m, तो हो जाएगा a का मान कितना है 950 प्लस ये हो जाएगा m माइनस 1 और d का मान कितना है -50। ठीक, अब इसको हम आगे करते हैं, तो हो जाएगा Tm बराबर ये तो हो जाएगा 950, ये प्लस का प्लस। देखो जब ये ऐसे होता है तो ये d का मान को हम अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 50m माइनस में, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, 50 एकम 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, कोष्ठक हटा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका Tm बराबर 950। देखो ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -50m और प्लस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा आपका Tm बराबर 950 में से और 50 जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका टोटल 1000। चूंकि इसमें m लगा है इसलिए ये जोड़ेंगे नहीं और नहीं घटेंगे, तो आपका उत्तर कितना आया, आपका m व पद का मान 1000 माइनस 50m यहां लिख देंगे। अतः समानांतर श्रेणी का m व पद 1000 माइनस 50m प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया।